जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पॉट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपने आज की इस वीडियो में प्रतिशत का पार्ट 6 लेकर आया हूं। इससे पहले 5 पार्ट आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। उसके बाद आज 6वीं वीडियो होगी जिसमें आपके जितने क्वेश्चन होंगे हम बारी बारी से आपको करना सिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसको हल करने का तरीका देखते हैं। दोस्तों दिया गया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले तरीका जानते हैं, कौन सी तरीका हम लोग अपनाएंगे। चलते हैं यहाँ से। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि ऐसे प्रश्नों में कितने सब्जेक्ट की बात की है, कितने विषय का दिया गया है। तो हमको पता है कि 2 विषय दिया गया है। पहली विषय गणित है और दूसरी विषय अंग्रेजी है। तो हम गणित के लिए एक अलग रिंग बनाएंगे और अंग्रेजी के लिए अलग रिंग बनाएंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों गणित और इसमें लिख लेंगे अंग्रेजी। अब देखेंगे दोस्तों गणित में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण बता रहा है, तो 60%। तो यहाँ गणित के लिए हम लोग 60% लिखेंगे और यहाँ पर उत्तीर्ण दिया है दोस्तों, तो हम इस रिंग में भी अंग्रेजी में जो होगा इसमें भी उत्तीर्ण रखेंगे। तो उत्तीर्णों की संख्या कितने प्रतिशत दी गई है, तो 70% दी गई है। अब इन दोनों को हम कटा देंगे और दोनों का कुछ भाग पास होने के बाद दोनों विषय में कुल कितने पास होते हैं, तो दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या है 50%। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हल करने से पहले हम लोग देखेंगे कि गणित में उत्तीर्ण की संख्या दिया है तो अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण लिखेंगे और यहाँ दोनों में भी उत्तीर्ण रखेंगे। यदि यहाँ पर अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया होता तो हम लोग इसको उत्तीर्ण बना लेते, 100 - 70 करके उत्तीर्ण बना लेते। अब देखिए दोस्तों किया क्या जाता है कि इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि 60% और प्लस 70% दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और इस वाले जो दोनों का कंबाइंड दिया गया है उत्तीर्ण, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। अब जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 हो जाएगा दोस्तों। 130% और -50% घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80%। 80% जो आएगा दोस्तों, यदि हम लोग यहाँ पर तीनों कॉलमों में उत्तीर्ण भरे हैं तो यहाँ पर जो घट के आएगा वह उत्तीर्णों की संख्या आ जाएगी। मतलब हुआ कि 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। आंसर आप लोग देंगे कि 80% जो छात्र होंगे, कुल 80%, यहाँ लिख लेंगे कुल 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। यही आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर रहा। उम्मीद है जो क्वेश्चन होगा इसको लगाने का जो तरीका होगा, फंडा होगा, वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों चलते हैं एक क्वेश्चन से और करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है दोस्तों, अच्छे से पढ़ के समझ लें क्वेश्चन को। दिया गया है एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में और 25% विद्यार्थी संस्कृत में तथा दोनों विषयों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो चलते हैं दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की बात किया है तो हम लोग 2 रिंग बनाएंगे और एक रिंग होगा हिंदी के लिए और दूसरा रिंग होगा संस्कृत के लिए। अब देखेंगे दोस्तों कि संस्कृत और हिंदी में जो उत्तीर्णों की जो परसेंटेज दिया है वो उत्तीर्ण का दिया है कि अनुत्तीर्ण का दिया है। तो इसमें पढ़ के देख लेंगे। 40% हिंदी में और 25% संस्कृत में तथा दोनों में 20% अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण की बात किया है तो यहाँ यदि हम लोग लिखेंगे 40% तो ध्यान में रखेंगे कि अनुत्तीर्ण लिख रहे हैं और यहाँ पर यदि हम लोग 25% लिखते हैं तो यह भी क्या होगा, अनुत्तीर्ण होगा। और जो कंबाइंड वाला दोस्तों बन जाता है वह भी अनुत्तीर्णों की संख्या दिया है तो कितना प्रतिशत है, 20% है। दोस्तों हमने बताया कि जब हम इन रिंगों में उत्तीर्ण रखेंगे तो जो हमारा हल करने के बाद आएगा उत्तीर्ण आएगा। यदि हमने अनुत्तीर्ण रखा है यहाँ पे तो घट के आने के बाद क्या आएगा, अनुत्तीर्ण आएगा। हम दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा लेंगे, वही सेम तरीका होगा। यानी 40% प्लस
25% माइनस 20%, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों आ जाएगा 65% माइनस 20% बराबर हो जाएगा 45%। यह 45% दोस्तों क्या आया, यहाँ हमने उत्तीर्ण रखा है तो यहाँ अनुत्तीर्ण रखा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, अनुत्तीर्ण आएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, अनुत्तीर्णों का प्रतिशत पूछा है कि उत्तीर्ण का पूछा है। तो यहाँ दिया है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 45% अनुत्तीर्ण होते हैं दोस्तों तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है। तो उत्तीर्ण निकालने के लिए हम 100% माइनस 45% कर लेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 55%। यही आपका आंसर हो जाएगा कि 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन देखने के बाद आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं इस क्वेश्चन को, तरीका सेम होगा, थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन पर है। दिया गया है दोस्तों, किसी परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो सेम तरीका होगा, थोड़ा सा परिवर्तित करना है दोस्तों। कितने सब्जेक्ट की बात किया, 2 सब्जेक्ट की, हम 2 ठोरिंग बनाएंगे दोस्तों। और सब्जेक्ट की 2 प्रश्न पत्र की बात किया है तो हम प्रथम प्रश्न पत्र लिख लेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र की लिख लेंगे। प्रथम में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं, तो 75% उत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण रखेंगे दोस्तों। यदि उत्तीर्ण दिया तो उत्तीर्ण रखेंगे। दूसरे में उत्तीर्ण होते हैं 55%। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा कंबाइंड वाला होगा, दोनों से मिलाकर के जो बना है उसमें क्या दे रखा है, 35% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। यहाँ हमने 55 उत्तीर्ण भरा, यहाँ 75 भी उत्तीर्ण भरा और 35 दिया है अनुत्तीर्णों की संख्या। दोनों विषय में अनुत्तीर्णों की संख्या दिया है 35%। तो दोनों विषय में यदि हम लोग उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालें तो 100% माइनस 35% कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 65% यह आ जाएगा उत्तीर्णों का प्रतिशत। तो यहाँ उत्तीर्ण का हम लोग प्रतिशत लिखेंगे, 35 के बजाय क्या रखेंगे, 65 रखेंगे, इसलिए कि यहाँ उत्तीर्ण आया है 65% और यहाँ हमने उत्तीर्ण भरा, यहाँ भी उत्तीर्ण भरा है, तो यहाँ भी हम उत्तीर्ण प्रतिशत ही भरेंगे। इसको हटा लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया कि इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 75% प्लस 55% माइनस हो जाएगा 65%। जोड़ेंगे, देखेंगे दोस्तों, 5 5 10 होगा, 7 5 12 1 13 हो जाएगा। 130% माइनस हो जाएगा 65%। यदि 130 में से हम लोग 65 घटाते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 65%। अब 65% क्या आएगा दोस्तों, तो हमने यहाँ पर उत्तीर्ण रखा है तो यहाँ पर आएगा उत्तीर्णों का प्रतिशत। उत्तीर्णों का प्रतिशत आ जाएगा 35%। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया, उत्तीर्ण हमसे पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा 65। यदि अनुत्तीर्णों की बात किया रहेगा तो 100 में से माइनस करके बता लेंगे। तो इसमें पूछा है अनुत्तीर्णों की संख्या, तो अनुत्तीर्णों का प्रतिशत बराबर कर ले, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बराबर 100% माइनस 65% बराबर हो जाएगा आपका 35%। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग होगा, अलग तरीका सीखते हैं। तरीका सेम होगा, अलग क्वेश्चन है, उसको लगाने का तरीका देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लें क्वेश्चन को। दिया गया है, किसी परीक्षा में 60% छात्र गणित में तथा 65% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के शामिल हुए तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। दोस्तों इसमें थोड़ी सी संख्या की बात कर दिया है, तरीका लगाने का वही होगा, हम संख्या में डिवाइड करेंगे इसको। तो देखते हैं, हमेशा की तरह हम हर क्वेश्चन जो किए, जितने सब्जेक्ट थे उतने हमने कॉलम बनाया, रिंग बनाया। तो 2 सब्जेक्ट हैं, 2 रिंग बनाएंगे। एक में दिया है दोस्तों
एक में गणित की बात किया है और दूसरे में विज्ञान की बात किया है। अब देखिए गणित में 60% छात्र एवं विज्ञान में 65% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे गणित का 60% और विज्ञान का 65%। अब उसके बाद बोला गया है कि 30% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करें यहाँ पर तो हमने उत्तीर्ण लिखा है और जो दोनों का कंबाइंड यहाँ पर दिया गया है वह 35% जितना दिया गया है 30% या अनुत्तीर्ण दिया गया है। यदि 30% अनुत्तीर्ण होंगे दोस्तों तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होंगे, तो उत्तीर्ण बराबर कर लेंगे 100 माइनस 30% बराबर हो जाएगा आपका 70%। तो यहाँ पर हम उत्तीर्ण रखेंगे कंबाइंड वाले में, तो यहाँ लिख लेंगे 70% उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, यानी 60% प्लस 65% माइनस हो जाएगा 70%। यदि हम लोग इसको घटाते हैं दोस्तों तो 6 6 12 125% हो जाएगा और 70 घटा देंगे दोस्तों 70% तो बराबर आ जाएगा आपका 55%। या यहाँ पर हमने उत्तीर्ण रखा है तो यहाँ आएगी उत्तीर्णों का प्रतिशत। उत्तीर्णों का प्रतिशत कितना आ गया 55%। अब देखेंगे क्वेश्चन में कि टोटल जो विद्यार्थी हैं इनकी संख्या कितनी दी गई है, तो संख्या दी गई है 600। अब इसमें 600 का 55% उत्तीर्ण होते हैं तो कितना प्रतिशत अनुत्तीर्ण होंगे, तो 100 माइनस यदि हम लोग 55 करें दोस्तों तो आएगा 45% क्या आ जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अब लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे कि अनुत्तीर्णों की संख्या पूछा है कि उत्तीर्णों की संख्या पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो टोटल संख्या 100% होती है दोस्तों, उसमें 55% उत्तीर्ण हो गए और 100% का मान यहाँ पर दे रखा है 600। तो यदि हम लोग 600 का 55% निकालें तो उत्तीर्णों की संख्या मिल जाएगी। तो 600 गुणते 55 बटा में 100 कर देंगे दोस्तों, यहाँ से घटा देंगे 6 5 30 और 6 5 30 3 33 हो जाएगा। इतने छात्र दोस्तों, इतने छात्र उत्तीर्ण होंगे, यही अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यदि बात करें दोस्तों अनुत्तीर्णों की, तो आप 600 में से 330 घटा करके 270 बता सकते हैं, या 600 का आप 45% निकाल कर भी उत्तर बता सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सीखे होंगे। सेम कंडीशन ऐसे पहले वाले क्वेश्चन का है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कुल संख्या दे दिया है, तो उससे आप उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का जो संख्या होगी निकाल लेंगे, अनुत्तीर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि सेम क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा परिवर्तित करेंगे दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं। दिया गया है अगले क्वेश्चन में दोस्तों, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% तथा गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो जाते हैं। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे। तो चलते हैं दोस्तों, इसको भी लगाने का तरीका देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 2 विषय दिया गया है, तो हम पहले की तरह अभी बनाएंगे, 2 रिंग बनाएंगे। यहाँ अंग्रेजी है एक ठो गणित है। यहाँ अंग्रेजी लिख लेंगे और अंग्रेजी के बाद दूसरा है गणित। अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो अंग्रेजी में 70% छात्र उत्तीर्ण भरेंगे, तो तीनों में उत्तीर्ण भरेंगे। और गणित में कितने 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं। और यहाँ दोनों की बात किया है, दोनों में 10% फेल हो जाते हैं। फेल का मतलब अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो 10% जब अनुत्तीर्ण होंगे दोस्तों, अनुत्तीर्ण, तो कितने उत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी 100% माइनस करेंगे 10% बराबर कितना आ जाएगा, 90% उत्तीर्णों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हमने उत्तीर्ण भरा, यहाँ भी उत्तीर्ण भरा है, तो यहाँ भी हम लोग उत्तीर्ण ही भरेंगे, न कि अनुत्तीर्ण भर देंगे, दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भरेंगे कितना, 90%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे दोस्तों, यानी कि 70% प्लस 80% माइनस 90%। 8 7 15 हो जाएगा दोस्तों, 150% माइनस 90%। अब घटाएंगे 150 में से 90 दोस्तों, तो आ जाएगा 60%। यह हो जाएगा क्या, उत्तीर्ण प्रतिशत। अब आपको क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि यदि
कुल 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। कुल 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, यानी कि यहाँ से देख लें दोस्तों 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इसी 60% बराबर कितना दिया गया है 144। इसी 60% बराबर 144 दिया गया है। तो हम पूरी संख्या की बात करें, पूरी संख्या हमको कितनी निकालनी है 100%। तो 100% का मान यदि निकाले तो बराबर हो जाएगा 144 गुणे 100 और बटा के आपका हो जाएगा 60। कटा लेंगे दोस्तों, कटाएंगे तो यहाँ 2 से कटा देंगे, 144 को 6 से कटाएंगे, 6 दूना के 12 और 6 चौका 24 आ गया और 24 में एक जीरो बढ़ा देंगे दोस्तों, आ जाएगा 240। यही अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है जो लास्ट क्वेश्चन था यह भी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों अपनी जो वीडियो है पसंद आती है या हमारे द्वारा हल कराए गए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आते हो तो अपनी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा, तो उससे आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।